डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 रिएक्शंस ऑफ फिनोल को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फिनोल के दो तरह के रिएक्शंस हमने इस लेक्चर में डिस्कस करने हैं। फिनोल shows two types of reactions of phenols due to hydroxyl group and reactions of phenol due to benzene ring. Reactions of phenol due to hydroxyl group, वो रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने इन्वॉल्व होना है। फिनोल की उन रिएक्शंस में तीन तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं: साल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, रिडक्शन विद जिंक। और वो रिएक्शंस जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो इन्वॉल्व होंगी, यानी रिएक्शंस ऑफ फिनोल ड्यू टू बेंजीन रिंग। पांच तरह के रिएक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। नाइट्रेशन करनी है, सल्फोनेशन को डिस्कस करना है, हेलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजनेशन को, देन रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड को डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं उन रिएक्शन से जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साल्ट फॉर्मेशन। ये हमारे पास जो है वो फिनोल है, और फिनोल में हमने क्या चीज ऐड की? अल्कली ऐड की। देन हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड आएगा और वाटर। फिनोल ट्रीटेड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन प्रोडक्ट हमारे पास आएगी सोडियम फिनॉक्साइड। This reaction is called acid-base reaction. Sodium hydroxide act as a base और फिनोल यहाँ पे act करता है as a acid. This reaction is called acid-base reaction, ester formation. When phenol reacts with acetyl chloride in the presence of a base to form ester. ये हमारे पास है फिनोल, इसका रिएक्शन करवाएंगे एसिटाइल क्लोराइड के साथ। दिस वन इज एसिटाइल क्लोराइड। हमारे पास प्रोडक्ट आएगी एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, होगा कुछ इस तरह से कि ये जो फिनोल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और क्लोरीन के दरमियान से बॉन्ड ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन क्या होगा कि ये हाइड्रोजन और ये Cl मिलके Cl की फॉर्म में निकल जाएंगे, और बाकी क्या होगा कि ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। हमारे पास फिर प्रोडक्ट बनेगी फिनाइल एसीटेट। रिडक्शन विद जिंक। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो फिनोल है वो एक्ट करेगा एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब हम फिनोल के साथ जिंक का रिएक्शन करवाएंगे तो जिंक फिनोल से ऑक्सीजन निकाल के साथ ले जाता है, तो हमारे पास क्या बनेगा? ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। और ये जो हाइड्रोजन है ये रिंग में वापस चला जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास बेंजीन बनता है। ये हमारे पास क्या है? फिनोल है। फिनोल का OH इन्वॉल्व होना है, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। अब इस जिंक ने क्या करना है? O को साथ लेके चले जाना ZnO की फॉर्म में, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट बन गई बेंजीन। जिंक मेटल है, याद रखिएगा Zn, ये जो जिंक है ये एक मेटल है। फिनोल जो है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि हमने इसके टू टाइप्स के रिएक्शन जो है वो पढ़ने हैं। पहले वो रिएक्शंस हमने पढ़े जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व था, लेकिन अब वो रिएक्शंस सीखने जा रहे हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल की बजाय बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन को। हमने नाइट्रेशन करवानी है दो तरह से। फिनोल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड एज वेल एज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एट डिफरेंट टेम्परेचर। बेटा, ये जो आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है ये वो रिएक्शन है जहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया गया है। जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करना है तो इसके साथ रूम टेम्परेचर होना चाहिए। फिनोल का रिएक्शन करवाया जाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ एट रूम टेम्परेचर, कह लेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आएंगे, एक है आर्थोनाइट्रोफिनोल और दूसरी है पैरानाइट्रोफिनोल। जो आर्थोनाइट्रोफिनोल है ना, इसमें बेसिकली होना ये है कि ये हाइड्रोक्सिल जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यहाँ पे जो है इनकमिंग ग्रुप आना है नाइट्रिक एसिड से, और नाइट्रिक एसिड ने नाइट्रो ग्रुप देना है। और देख सकते हैं आपके एक में आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है और दूसरे में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। फिर से बता रही हूँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा जिससे रिंग की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये आर्थो नाइट्रोफिनोल है और ये पैरा नाइट्रोफिनोल है। स्टूडेंट्स, अभी जो रिएक्शन हमने किया ये हमने रूम टेम्परेचर पे करवाया था और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया था। अब हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे और टेम्परेचर भी बढ़ा देंगे। फिनोल का रिएक्शन करवाया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, कह लें कि साथ इसे हम हीट कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी
पिक्रिक एसिड, यानी आप देख सकते हैं 2 ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप्स अटैच हैं और एक पैरा पोजीशन पे अटैच है। पिक्रिक एसिड ये येलो कलर का एक केमिकल है और ये कॉमन नेम है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पिक्रिक एसिड क्या है, आपने ये ड्रा करना होता है। फिनोल को हम देंगे नंबर 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से 2, 4, 6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मौजूद है। हम कहेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सल्फोनेशन। फिनोल रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर गिविंग आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यानी स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिनोल है, इसका रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स आएंगे, एक होगी आर्थो और दूसरी होगी पैरा। इनकमिंग ग्रुप आएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से, तो वो होगा सल्फोनिक एसिड ग्रुप, वो है SO3H। ये एक आर्थो पोजीशन पे अटैच होगा और दूसरे में पैरा पोजीशन पे। इसका क्या नाम बना, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसका नाम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ वाटर एल्यूमिनेट। अब क्या है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, वो मिलके वाटर बना देंगे। हाइड्रोक्सिल इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लिहाजा जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है SO3H ये आर्थो पोजीशन पे भी जाएगा और पैरा पोजीशन पे भी जाएगा। दिस वन इज फिनोल। अब हम हैलोजिनेशन देखते हैं। सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि हैलोजिनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन को कहते हैं। हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ हैलो ग्रुप एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव वाइट PPT ऑफ 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। जब लिक्विड ब्रोमीन को हम क्या करते हैं, फिनोल में ऐड करेंगे तो हमारे पास वाइट PPT बनती है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। ये हमारे पास फिनोल है, इसमें हमने क्या चीज़ ऐड की, लिक्विड ब्रोमीन को ऐड किया, तो प्रोडक्ट हमारे पास आई 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल और साथ HBr निकल गया। HBr इज एन एसिड। हाइड्रोजनेशन, फिनोल में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। आप जानते हैं कि फिनोल रिंग में जो है वो डबल बॉन्ड मौजूद है, यानी अनसैचुरेशन मौजूद है। हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करके अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन ऐड करने से अनसैचुरेशन आ जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी ये है साइक्लोहेक्सानोल। When hydrogen is passed through phenol at 150 degree Celsius temperature in the presence of nickel catalyst, it gives cyclohexanone. Reaction with formaldehyde. Phenol reacts with formaldehyde in the presence of acid or alkali to give hydroxybenzyl alcohol, which on further reaction with other phenol molecules yield a polymer called bakelite. फ्रेंड्स ये हमारे पास है फिनोल, इसका रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये वाटर जो है वो इसमें से निकलेगा। साथ 2 प्रोडक्ट्स आएंगी, एक आर्थो है और दूसरी पैरा प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है ये कहलाएगी आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड दिस वन इज पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ CH2OH ग्रुप अटैच है। स्टूडेंट्स जो प्रोडक्ट आई है हमारे पास, ये प्रोडक्ट्स क्या करती हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ फर्दर रिएक्शन करती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। अब हम जनरल बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फिनोल है और ये फॉर्मेल्डिहाइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास प्रोडक्ट आएगी बेकलाइट। ये जो क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कह सकते हैं, बेकलाइट कह सकते हैं। ये जो बेकलाइट है ये सिंथेटिक प्लास्टिक है। कैप्स जो हैं ये बेकलाइट की बनी होती हैं। इसके अलावा जो बच्चों के खिलौने होते हैं वो भी बेकलाइट से बनाए जाते हैं। अब ये बेकलाइट किस तरह से बनती है, फिनोल हैं ये 4 फिनोल्स हैं। अब क्या करना है कि 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर वाली साइड पे, 2 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपने नीचे वाली साइड पे जो है वो अटैच करने हैं, कर लिए। अब यहाँ से इन दोनों का बॉन्ड बनाना है और CH2 यहाँ पे ये आर्थो पोजीशन पे है, ये याद रखिएगा। ये जो CH2 है ना ये हर फिनोल के आर्थो पोजीशन पे अटैच है, आर्थो और पैरा पे देख सकते हैं आप। और फिर यूं आपने इसे अटैच करते जाना है और तो इसे ब्रैकेट में बंद करके तो आपने बाहर एन लिखना है कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स अटैच हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कहूंगी कि ये बेकलाइट है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ बेकलाइट इज फॉर्म्ड, तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर इस लेक्चर से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन हो
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।